गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ क्वेश्चंस सीरीज जो अपनी कंटिन्यू अभी चल रही है, उसके अंदर मैंने कुछ पहले आपको क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के। सबसे पहले असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, फिर नए क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अभी अपना 60-70% आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी 2-3 क्लासें और लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। इसके बाद अपने नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो असाइनमेंट देखिए अब क्या है। पहला क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan कोट माइनस कोट स्क्वायर, और ऑप्शन जो है वो वेरिएबल टू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है। सबसे बेस्ट रहेगा कि थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो आप 45 डिग्री। जब क्वेश्चन tan और कोट में हो तो सबसे बेस्ट होता है 45 डिग्री पुट करना। तो कोसेक स्क्वायर, कोसेक 45 √2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। आगे क्या है, 2 tan कोट, tan 45 एक होता है, कोट 45 एक होता है। फिर यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। माइनस कोट 45 एक है, एक का स्क्वायर कितना हुआ, 1। अब 4 में से 1 गया, यहाँ आंसर आपका कितना आ गया, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल टू कांस्टेंट हो सबसे बेस्ट है वैल्यू पुट कर दो। मेथड से तो आप कर ही सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में देखो फिर वही सेम, वेरिएबल टू कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन tan और कोट का, तो सबसे बेस्ट है कि आप 45 डिग्री पुट करो। थीटा का मान रख रहे हैं 45 डिग्री। tan 45 और कोट 45 दोनों एक एक होगा, तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 प्लस 1/ कोट 45 का स्क्वायर मतलब 1। आधा और आधा दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया, 1। एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप इसे नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए अब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। तो थीटा की वैल्यू पूछिए आपसे। देखो क्वेश्चन को समझो आप। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 30, 45, 60 और नन ऑफ दिस। एक तो है कि आप ऑप्शन में वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है, टाइम देखना है सबसे ज़्यादा कम किस में लगेगा। इसका अगर अपने मेथड से करें, कोट की जगह आपने लिख दिया कोस अपॉन साइन। देखो आप, अब आप सोचो कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया आपका कोस स्क्वायर, ये कॉमन आया कोस स्क्वायर, ये हो गया 1/sin। 1/sin होता है कोसेक, कोसेक की स्क्वायर थीटा, ये कॉमन था ही -1, ये कितना हो गया 3, ये कट गया आपस में। 1/कोसेक की स्क्वायर -1, ये हो गया आपका कोट स्क्वायर। और आपको पता है कि 1/कोट जो होता है वो होता है 10। तो ये क्या हुआ, 10 का स्क्वायर हो गया। ये 1/कोट, ये वाला जो नंबर है ये क्या हुआ, 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा का मान अगर 3 है तो tan थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, √3। और आपको ये देखना कि ये थीटा कितने पे होगा, थीटा का मान कितना रखें कि √3 आ जाए, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि tan प्लस sec का रिजल्ट x है। tan पूछा है आपसे। देखो sec प्लस 10, इसको sec प्लस 10 लिख देते हैं। sec प्लस 10 का रिजल्ट कितना है, x। आपसे tan पूछा है। हमें पता है कि अगर अपने माइनस करें, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक होता है, आपको बताया था ही। तो sec थीटा माइनस tan थीटा जैसे ही करोगे तो x का उल्टा लिखा जाएगा 1/x। आपसे tan पूछा है तो माइनस कर दो आप, माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ से tan कितना हो गया, 2 tan, और ये हो गया x माइनस 1/x। 2 tan 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 2x। ये देखो आप कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ डी। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 3.6। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, कोट स्क्वायर। जैसे आपने कोट स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बना कोट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, यहाँ लिख दिया कोसेक स्क्वायर। ये रिजल्ट कितना है, 3.6। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसे, इसमें कॉमन क्या आया, कोसेक स्क्वायर।
यहाँ क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर -1 होता है कोट स्क्वायर, फॉर्मूले याद होने चाहिए, 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। ध्यान से देखो यही रिजल्ट आपको दोबारा मिल गया। अगर ये 3.6 है तो इसका मतलब यहाँ भी जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 3.6। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, 3.6, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, sin थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा का रिजल्ट। आपको समझ में नहीं आ रहा, दिए गए क्वेश्चन को आप साइन कोस में बदल दो। आप इस 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस। तो साइन थीटा साइन अपॉन कोस -1 अपॉन कोस, कोस थीटा एलसीएम आ गया, ये रिजल्ट हो गया आपका साइन स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर -1। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, यहाँ से देखो आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रिजल्ट हुआ 1। यहाँ से अपने को साइन स्क्वायर -1 चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो साइन स्क्वायर -1 का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का कोस स्क्वायर होगा, माइनस का कोस स्क्वायर। माइनस के कोस स्क्वायर को जब आप कोस से डिवाइड करेंगे ये आपस में कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा माइनस का कोस थीटा। ये ऑप्शन नंबर हुआ आपका ए, नोट कर लो आप इसे। इसके बाद देखिए आज जो अपना टाइप अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ASTC रूल। कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ASTC रूल। इसका मतलब क्या है, पहले इसको डिटेल में समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। 90% बच्चों को ये टाइप क्लियर नहीं होता क्योंकि ये 11th का टच है, लेकिन आप अगर आप पेपर उठा के देखो रेलवे के, इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन हो गया, जैसे tan 200 डिग्री का मान बताओ, tan 580 डिग्री का मान बताओ, sin -460 डिग्री का मान बताओ, tan 1525 डिग्री का मान बताओ। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, इस कंडीशन में क्या है, जैसे ASTC रूल में जैसे सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ ASTC। सबसे पहले अपनों ने ये बनाया ग्राफ, ये कितना हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 180, ध्यान से समझना आप, ये हुआ 270 और ये मान हुआ 360। ये क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ASTC पहले A का मतलब ऑल, इसका मतलब सारे फंक्शन, ऑल मतलब कौन कौन से, साइन थीटा, कोस, टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। S का मतलब S से क्या स्टार्ट हो रहा है, साइन। अगर साइन पॉजिटिव है, कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। उल्टा क्या है, कोसेक। ये दोनों नंबर पॉजिटिव। इसके अलावा शेष जो नंबर होंगे बाकी सारे, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब T का मतलब T का मतलब यहाँ क्या हुआ, टेन थीटा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बाकी के जो नंबर हैं शेष, वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। C का मतलब यहाँ क्या है, कोस और सेक दोनों पॉजिटिव हैं। शेष नंबर बाकी के जो 4 फंक्शन है, साइन, टेन, कोट, कोसेक, ये सारे के सारे क्या होंगे, माइनस। पहले देखो समझते हैं। जैसे मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया साइन, पहले मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। साइन मान लो क्वेश्चन दिया उसने 150 डिग्री, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और अगर आप ये कहो कि नहीं आए तो आप पेपर उठा के देखना, अगर ये क्वेश्चन आ गया 90% क्वेश्चन तो आपके 0 से 90 आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये SSC में भी आता है। 150 डिग्री आपने देखा कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन से चतुर्थांश में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव है। अब मान लो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले आप समझो इसे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, 2 ऑप्शन नेगेटिव हैं। तो आप यहाँ रिजेक्ट कर सकते हैं कि माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस 150 को अपने को लिखना कैसे है,
या तो आप इसके रिस्पेक्ट में लिखो या आप इस 90 के रिस्पेक्ट में लिखो। अगर 180 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो 150 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 30, ये तो हो गया इस लाइन के रिस्पेक्ट में। अगर आपको 90 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 90 प्लस 60। अब यहाँ क्या है, साइन 180 माइनस 30 और ये भी क्या है, साइन 90 प्लस 60। याद करो कि कॉम्प्लीमेंट्री करते थे पूरक, 90 प्लस थीटा कोस थीटा, CO लगाया तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो। इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन है वो चेंज होगा, यहाँ फंक्शन क्या होगा, वो चेंज होगा। अगर 90 लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90, फंक्शन होगा चेंज। चेंज कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। किसके हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। पहले एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। साइन लिखा है तो उसकी जगह कोस आएगा, कोस लिखा हुआ है तो साइन आएगा, टेन है तो कोट आएगा, कोट है तो टेन आएगा, कोसेक है तो सेक आएगा, सेक है तो कोसेक आएगा। अगर अपने 180 की बात करें, 180 के अंदर क्या होगा, अगर आप 180 माइनस या 180 प्लस करते हो 180 के रिस्पेक्ट में तो यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक को सेक का सेम वैल्यू। अब यहाँ से देखें तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो ये मान कितना हुआ, साइन 30। पहले एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी लेकिन फिर समझ जाओगे आप। साइन 30 का मान हमें पता है स्पेशल एंगल में ये मान कितना होता है, 1/2। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइन और टेन आपको याद होने चाहिए, बाकी के नंबर आप इनके थ्रू निकाल सकते हैं। मान लो कि इसके थ्रू अपने को करना था 90 प्लस थीटा के हिसाब से। 90 के हिसाब से हमें पता कि अगर क्वेश्चन यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, यहाँ होगा तो माइनस होगा। 90 में या 270 में, या 270 प्लस 270 माइनस, इन दोनों में फंक्शन होंगे चेंज। इस लाइन पर वर्टिकल पर यहाँ भी क्या होगा, चेंज। अगर हॉरिजॉन्टल में बात करें तो नो चेंज, नो चेंज, और यहाँ भी क्या है, नो चेंज। अब इस 90 प्लस 60 का मतलब क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन का है कोस। आपने कोस लिख दिया, कोस 60 आ गया। अब कोस 60 को नहीं देखना कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका माइनस में आ रहा है। आप स्टार्टिंग वाला देखो कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से कोस 60 का मान कितना आया, 1/2। अब आप समझ गए होंगे इस तरीके को। अब जैसे एक क्वेश्चन में और क्लियर करवाता हूँ आपको क्या है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है 240 डिग्री, 240 डिग्री, मान लो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जाम में आपके दिमाग में क्या आएगा कि 10 240 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 180 से ज़्यादा और 270 से कम है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है। अगर आप 180 प्लस 60 लिखते हो तो आपको 10 का 10 नहीं लिखोगे क्योंकि चेंज नहीं होगा। अगर आप 270 में से 30 कम करते हो तो 10 का कोट होगा, चेंज होगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप 180 पे लिखो आप, ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। तो अपने इसको लिखा 180 प्लस 60, और 180 माइनस हो या प्लस हो, चेंज तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 1060 ही लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, 1060। जैसे आपने 1060 लिखा, 1060 जो है वो √3 के बराबर होता है। ये आ गया आपका आंसर। मान लो आप कहते हो कि चलो अपने इसको कोट में समझ लेते हैं। अगर आपको कोट में समझना तो आप इसको कैसे लिखोगे, 10 240 को, ये वाला देखो 240 यहाँ है, या तो आप ऐसे आओ या फिर ऐसे आओ। तो अपने क्या किया, 240 की जगह अपनों ने लिख दिया 270 माइनस 30। अब 270 माइनस 30 है, आपको पता है कि 270, इस लाइन पर ये चेंज होगा। अब ये होगा चेंज, चेंज होगा तो 10 का आएगा कोट, ये कोट 30 होगा। अब आपको कोट 30 नहीं देखना, 10 देखना। 10 यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव। और कोट 30 जो होता है वो 1060 के बराबर होता है। तो ये मान कितना आ गया आपका, √3। देखो आप इसे एक बार, जैसे मान लो अभी अपने इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का, जैसे 270 प्लस 30। अब आप देखो, जैसे मान लो अपनों ने क्वेश्चन लिया साइन 300 डिग्री। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ इतने। बाकी मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में। तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ के अंदर ASTC, सी कोस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। अब माइनस में होगा। अब दो रास्ते हैं,
या तो आप 360 में से 60 कम करो या 270 में 30 जोड़ो। अगर आप 270 में 30 जोड़ोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले सिस्टम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो चेंज ना करना पड़े तो आप इसको लिखोगे 360 माइनस 60। इसको अपनों ने लिखा 360 माइनस 60। अब साइन 360 माइनस 60 चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 360 है तो ये साइन 60 हुआ, लेकिन ये साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस है तो माइनस हुआ, तो ये रिजल्ट हुआ आपका माइनस का √3/2। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर लिखा हुआ है, मान लो यहाँ क्वेश्चन है कोस 180 + 30 210 डिग्री, मान लो ये क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस ASTC, यहाँ ये फोर्थ में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है? माइनस में आएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब 270 को या तो आप 180 + 30 लिखो या 270 माइनस 60 लिखो। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो बेस्ट 180 और 360 वाला ही रहेगा, तो अपनों ने इसको लिखा 180 + 30। अब 180 + 30 लिखते ही ये नंबर आपका लिखा जाएगा कोस 30। जैसे आपने कोस 30 लिखा तो ये माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है? माइनस है, तो कोस 30 जो होता है वो साइन 60 है, तो ये रिजल्ट हुआ आपका माइनस का √3/2। अब मान लो कि कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन 360 से बड़ा एंगल दे देता है। कैसे? जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया 1110 डिग्री का रिजल्ट बताओ आप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 360 है पूरा एक सर्किल, वापिस आओगे फिर 360 720, फिर वापिस आए 1080 + 30। इसका मतलब अगर आप 360 को अगर पढ़ते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 360 × 3 1080 + 30। अब 360 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब चेंज तो होगा नहीं, तो ये नंबर लिखा जाएगा 1030। और जैसे ही आपने 3 बार इसे चेंज किया 360 360 360, अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो 1030 का मान कितना हुआ? 1/√3। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको 1110 में 360 का देना है भाग। 360 का भाग देने पर शेषफल चेक करना है, जो शेषफल होगा उसी को चेक करेंगे। 360 360 360 1080 एक्स्ट्रा कितने बचे इसके अंदर? 30 डिग्री। इसका मतलब अपने को जो एंगल देखना है वो 1030 देखना है। वो क्या देखना है? 1030। और 1030 का मान कितना होता है? 1/√3। इस क्वेश्चन का आपका हो गया फाइनल आंसर। जैसे एक प्रैक्टिस और करवाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन बनाओ, देखो जैसे 360 360 720 हो गया, 720 में 90 ऐड करो, कितना हुआ? 810। 30 और ले जाओ आप, 840 डिग्री लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मान लो साइन 840 डिग्री का मान बताएं, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? आपको पता लग गया ये 360 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप 840 को डिवाइड करो 360 से। 360 का डबल कितना हुआ? 720। एक्स्ट्रा कितना है? 120। रिमाइंडर शेषफल कितना है? 120। इसका मतलब अब ये साइन 840 की जगह अपने इसको ट्रीट करेंगे साइन 120। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। 120 आते ही दिमाग में आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 से ज़्यादा और 180 से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव हुआ तो इसको आप या तो आप 90 + 30 लिखो या फिर आप 180 - 60 लिखो। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको लिखो 180 - 60। जैसे आपने 180 - 60 लिखा तो ये नंबर लिखा जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये नोट करो आप। अब आप देखो कभी कभार ये एंगल माइनस में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे साइन -θ जो होगा वो होता है -sin θ। ये ग्राफ से आता है लेकिन आपको याद रखना है ये कोसेक -θ होता है माइनस का कोसेक थीटा। कोस -θ की वैल्यू है कोस थीटा। सेक -θ की वैल्यू है सेक थीटा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ tan -θ का रिजल्ट है माइनस के tan θ।
और कोट माइनस थीटा का रिजल्ट है माइनस के कोट थीटा। माइनस में ये 4 वैल्यू माइनस की है। कोस हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है। पॉजिटिव का मतलब जैसे अगर मैं कोस का एग्जांपल लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स के अंदर आप वैल्यू अगर इसमें माइनस के भी पुट करोगे, अगर आप प्लस के भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल में कोई मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर आप माइनस की वैल्यू डालो आप इसके अंदर, या आप पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करो आप, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ऐसा ही ये सेम जो बिहेव है वो कौन करता है, कोस और सेक। कोस में माइनस का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन सारे माइनस में आएंगे। ये ग्राफ के थ्रू आता है, लेकिन आप इतना समझ लो क्योंकि अपने को इसका पॉइंट पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो रेयर का केस के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये भी ASTC रूल से कनेक्टेड है। अब मान लो कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे कोस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा कोस माइनस का 150 डिग्री, इसका रिजल्ट बताना है अपने को। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कोस माइनस थीटा। सबसे पहले दिमाग में आया कोस माइनस थीटा का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, कोस थीटा। इसका मतलब ये माइनस 150 जो है वो कोस 150 की तरह ट्रीट कर रहा है। माइनस का रूल हो गया ख़त्म, ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब वो सेम जो पहले करते थे, अब आप 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका क्या है, माइनस है। कोस क्या है आपका, माइनस है। इसका मतलब रिजल्ट माइनस आएगा। इसको अपने लिखेंगे 180 माइनस 30। जैसे आपने 180 माइनस 30 लिखा तो ये लिखा गया कोस 30, लेकिन ये किसका लिखा जाएगा, माइनस का। और कोस 30 साइन 60 होता है, तो ये रिजल्ट हुआ आपका माइनस का √3/2। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 10 में हो, यही क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हो कि 10 माइनस 150 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, 10 माइनस थीटा। ये रहा देखो आप, 10 माइनस थीटा, माइनस का 10 थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो माइनस 10 150 होगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस 10 थीटा के बराबर है। अब अपने को पता लग गया माइनस तो आएगा ही आएगा। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया प्लस। और इसको अपनों ने लिखा 180 माइनस 30, ये लिखा जाएगा 10 30, लेकिन वो किसका लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ओवरऑल यहाँ रिजल्ट कितना आया, 1/√3। 1/√3 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस पर और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एग्जाम में करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ बनाना है ASTC रूल वाला डायग्राम। यहाँ ये कितना हुआ 0 डिग्री, ये 90, ये क्या है आपका 180, ये कितना है 270 और ये मान कितना है 360। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ASTC रूल, ASTC, ऑल सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोड पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव। अब देखो साइन 300 डिग्री का मान अपने को निकालना है, तो 300 आते ही सबसे पहले दिमाग में आएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। फोर्थ में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट होगा माइनस में। साइन 150 डिग्री, पहले अपने साइन देखते हैं। देखो आप 90 से 180, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 210 डिग्री, 210 डिग्री यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस और प्लस, इसका मतलब इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा। अब अपने को क्या करना है, 300 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको आप लिखो 360 माइनस 60। 360 माइनस 60 लिखते ही ये वाला जो नंबर होगा कि आपको एग्जाम में करना कैसे है, तो ये होगा 1060। 1060 का जो मान है वो आएगा √3। अब आ जाओ आप, क्योंकि साइन तो अपनों ने सॉल्व कर ही लिया। अब 150 डिग्री, यहाँ 150 डिग्री है, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो साइन 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में ये, और ये कितना हुआ 1/2। कोस 210, 210 आएगा 180 प्लस 30 करने पर, ये मान आएगा आपका 180 प्लस 30 करने पर, तो कोस 30 साइन 60, ये हो गया √3/2, ये मान हो गया आपका √3/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4, तो आपका जो आंसर आया वो आया 3/4। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन ये करना है
पहले आप इसका साइन देखो, आप हो सकता है कि दो ऑप्शन नेगेटिव हो, दो ऑप्शन पॉजिटिव हो, तो दो तो आपके वैसे ही रिजेक्ट हो गए यहाँ से कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन है कोट माइनस थीटा, माइनस का कोट होता है, माइनस का हुआ ये रिजल्ट, लेकिन हमें ये पता है कि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस ये रिजल्ट हो गया आपका प्लस। अब कोसेक 120 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये रिजल्ट हुआ आपका प्लस। साइन 150 फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या हुआ प्लस। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा प्लस प्लस प्लस, आपका रिजल्ट आएगा प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। अगर किसी ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब आपके दिमाग में कोट 120 कोसेक 120 साइन 150 चलना चाहिए। अब 120 लिखा हुआ है, 120 के दो तरीके हैं, 90 प्लस 30 180 माइनस 60, लेकिन हम जाएंगे किस पर, 180 माइनस 60 पर। 180 माइनस 60 लिख दिया। अब 120 यहाँ भी क्या है 180 माइनस 60, और यहाँ किस पे जाएंगे 180 माइनस 30 पर। इसका मतलब ये हुआ कोट 60, कोट 60 tan 30 होता है, वो मान हुआ 1/√3। कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, तो ये हुआ 2/√3। साइन 30 ये मान हुआ 1/2। अब ये देखो आप, ये कितना हुआ, ये आपस में कट गया, तो ये रिजल्ट हुआ 1/3। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/3। नोट कर लो आप इसे। देखो इस पे कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मान लो कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4, और यहाँ ये दे रखा है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में। तो आपको जो रिजल्ट बताना है वो बताना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा का रिजल्ट बताना है। मान लो ये क्वेश्चन है, अब समझना देखो क्या है। tan थीटा 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट में, tan पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होता है, ये इसने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका मतलब सबसे पहले आप साइन देखो, आप साइन तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस है, यहाँ रिजल्ट माइनस आएगा। कोस माइनस है, कोट आपका प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। मान लो ये लिख देता कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट में है, तो इसका मतलब ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं। अब आप देखो कि अगर अपने अब कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ आप थर्ड क्वाड्रेंट को, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, लाल बटा कक्का या PBP/HHB। तो सबसे पहले आपने लिखा लाल बटा कक्का के हिसाब से या PBP/HHB के हिसाब से, ये मान हुआ आपका साइन, ये हुआ कोस, ये हुआ tan, इसका उल्टा क्या है कोट। इसको आप PBP/HHB भी लिख सकते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बना लिया। 3/4 ये मान है 3, ये है 4, 3 4 तो ट्रिपलेट, ये कितना होगा 5। ये आपका हाइपोटेनियस है कर्ण, ये बेस है जिसे बोलते हैं आधार, ये परपेंडिकुलर है जिसे बोलते हैं लंब। अब साइन का मान निकालो आप, साइन का मान है 3/5, 3/5, लेकिन ये किसका आएगा माइनस का आएगा, ये माइनस का 3/5। क्लियर। कोस का मान हुआ 4/5, लेकिन ये किसका आएगा माइनस का 4/5। प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव है, ये वाला मान tan है, इसका उल्टा कोट है, इसका उल्टा कोट, आधार बटा लंब, ये कितना हुआ 4/3। अब इसमें दो क्वेश्चन, ये दोनों सेम है, पहले इसे सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया माइनस का 7 और ये कितना आ गया 5 प्लस 4/3। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 15, ये कितना आया माइनस का 21 प्लस का 20, तो ये रिजल्ट हुआ आपका -1/15। अब आप समझ गए होंगे ये पॉइंट। कहने का मतलब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। एग्जामिनर की इच्छा है कि जैसे मर्जी बना सकता है। मान लो क्वेश्चन यहाँ लिखता है जैसे साइन का लिखता हो, आप सोचो कि साइन थीटा बराबर 3/5 लिखता, लेकिन और थर्ड क्वाड्रेंट होता तो ये वाला नंबर उसका माइनस में लिखा होता, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस है और ये वाले नंबर होंगे। मान लो यही इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने थीटा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट कर दे, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो एग्जामिनर ने जो आपको क्वेश्चन देगा यहाँ माइनस होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 आपका माइनस होता है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा है,
रेलवे में अभी तो फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने पहले पढ़ाए हैं सारे वही है। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, अगर आ गया तो आपको इसको क्वाड्रेंट को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट करो आप इसे। देखो कुछ जैसे आपको क्वेश्चन के असाइनमेंट चाहिए, तो असाइनमेंट आज का मैंने आपको जितना भी टाइप था वो सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन के असाइनमेंट के लिए जिन बच्चों को असाइनमेंट की ज़रूरत है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स। जो न्यू स्टूडेंट हैं आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन की PDF वहीं मिलती है, मनदीप मैथ्स। वीडियो हर रोज़ सुबह 10 बजे मिलती है, इसकी PDF क्वेश्चन के वहीं मिलेगी। अब जो मैं इसके बाद आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो आपको इसके आंसर बताने हैं, वो सारे के सारे वहीं हैं। वहाँ से देख के आप उसका बता सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तीसरा ये है कि जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स जो भी चल रहा है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है। उसका टाइम पीरियड है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने ज्वाइन किया, जैसे आज ज्वाइन किया, तो पूरे 4 महीने बाद वो टॉपिक वापस आ जाएगा। अगर आप उसमें ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हैं, उसकी फ़ीस है 999। यहाँ लिखा देखो साइड में आ भी रहा है 999 है। अभी उसमें परसेंटेज टॉपिक चल रहा था जो आज कंप्लीट हो गया है। कल से टॉपिक, मतलब अगर कल से बात करें तो टॉपिक स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसमें टॉपिक स्टार्ट होगा आपका CI और SI। अगर आप सब्जेक्ट को डेप्थ में जानना चाहते हैं, जैसे पेड के अंदर YouTube से अलग पढ़ाया जाता है, YouTube पे अलग पढ़ाया जाता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ कंसेप्ट समझाए जाते हैं, वहाँ बच्चे की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। अगर आप चाहते हो कि CI SI की लगभग 10 घंटे की क्लास चाहिए आपको, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें परसेंटेज भी 10-12 घंटे पढ़ाया गया है। और उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, टेलीग्राम की भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप देखकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर SSC के लिए या सब्जेक्ट को डेप्थ में जानने के लिए, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। थैंक यू।